गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में अपन ने कल पढ़ा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या परिवर्तन कि जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो किन किन कारणों से हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है या घट रही है। घट रही है तो क्यों घट रही है और बढ़ रही है तो इसके क्या कारण है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि विश्व में जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। जनसंख्या लगातार 1980 के बाद में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। उससे पहले धीरे धीरे जैसे बढ़ी थी। अब इसके तीन मुख्य कारण हैं जनसंख्या में परिवर्तन के, जनसंख्या में बढ़ोतरी या घटती हुई दर के तीन मुख्य कारण हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ठीक है। इनके कारण जनसंख्या या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब जन्म दर के कारण जहां जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है वहां जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर अगर दोनों समान है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर रहना। तो जहां से लोग जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं तो शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या घट जाती है। ठीक है। अब जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर वो होती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जिंदा बच्चों की जो संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार से मृत्यु दर भी प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। अब देखो इनका वर्णन पढ़ लेते हैं अपन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। निश्चित अवधि क्या? जैसे अपन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि निश्चित अवधि का मतलब क्या है कि जैसे निश्चित अवधि में अपन एक साल की गणना करते हैं या अपने जैसे यहाँ जनगणना 10 साल में होती है, उसमें लिंग अनुपात भी देखा जाता है, उसमें जन्म दर भी देखी जाती है, मृत्यु दर भी देखी जाती है, प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी प्रतिशत होता है, सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल के दौरान उस जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, घटी है, बढ़ी है, जन्म दर अधिक है या मृत्यु दर अधिक है या प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आए हैं, ये सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। ठीक है। यह कई गुना बढ़ गई है, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया। देखो ये समय के अनुसार दिखा रखा है कि 500 ईसा पूर्व में सिर्फ 100 मिलियन थी, फिर शताब्दी में 170 मिलियन, 1000 शताब्दी में मिलियन, 200, 1265, 1425 मिलियन, फिर 1500, 1800 तक 900 मिलियन है, फिर 1625 ऐसे बढ़ती बढ़ती और ये देखो 8525 मिलियन तक हो गई है अब 2025 तक ये जनसंख्या। ठीक है। ऐसे दिखाएगी। अब इसमें देखो ऐसा वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1900
1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। अब देखो जनसंख्या में अपन ने पढ़ा कि पहले 1800 ईस्वी तक जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पहले 150 सालों में दुगनी हुई, फिर 30 वर्षों में ही दुगनी हुई, और फिर अब देखो कितनी अधिक बढ़ गई है जनसंख्या। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये तो है ही है। दूसरा, अब 1800 से पहले ज्यादा विकास नहीं था, तो इसलिए बच्चे तो जन्म लेते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर जैसे कुछ बीमारियों के कारण मर जाते थे, कुछ भूखमरी के कारण मर जाते थे, खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाती थी, उनकी विशेष ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से जनसंख्या फिर कम ही रह जाती थी। बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि ये बीमारी होगी तो इसका इलाज क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे 19वीं शताब्दी के बाद में अब विज्ञान का विकास हुआ है ज़्यादा, तो क्या है कि सभी बीमारियों पर लगभग जैसे टीके आ गए हैं। सभी बीमारियों, जैसे पहले टीबी से मर जाते थे, खसरा, अलग अलग बीमारियां होती थी, तो उनमें क्या होता था, जैसे किसी के 5 बच्चे हुए, उनमें से 2 मर जाएंगे, 3 ही जिंदा बचेंगे, या 3 मर जाएंगे, 2 जिंदा बचेंगे। इस प्रकार से आंकड़ा रहता था। कुछ गरीबी थी या खाद्य जो आपूर्ति थी वो नहीं हो पाती थी, तो भूखमरी के कारण बच्चे मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी इनमें सुधार हुआ है। 1900 ईस्वी के बाद में इसमें जनसंख्या में विस्फोट ही मान लो आप, क्योंकि लगातार अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती जा रही है जनसंख्या, ठीक है ना। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा है ना कि लगातार 30 वर्ष 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में ही जनसंख्या दुगनी होकर 6 अरब तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वो जन्म दर कहा जाएगा। इसी प्रकार से मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है, ठीक है। अब ये तीनों मैंने तुम्हें पहले भी बता दिए थे ना। जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रवास किसे कहते हैं? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसे प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों ही जनसंख्या में परिवर्तन करते हैं। तीनों ही जो ये मुख्य कारक हैं वो परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जन्म दर अधिक है या जन्म दर कम है तो भी जनसंख्या प्रभावित होगी, मृत्यु दर भी। और प्रवास के कारण जैसे जहाँ से लोग जाएंगे वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, जहाँ जाकर बस जाएंगे लोग वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। जैसे शहरों की जनसंख्या अधिक होने का यही प्रवास ही मुख्य कारण है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। अब प्राकृतिक कारण का मतलब क्या हुआ कि यह जैसे जन्म लेना और मृत्यु होना यह प्राकृतिक है, कोई भी अजर अमर यहाँ नहीं है, ठीक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी लेना अप्राकृतिक वृद्धि दर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जैसे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी साल मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का जो अंतर होगा ना वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगा, ठीक है। अब इससे आगे देखो, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को
छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब प्रवास के दो प्रकार बताए हैं, उत्प्रवासी और अप्रवासी। अब उत्प्रवासी कौन से होंगे? जैसे देखो, भारत से जो लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? दूसरे विदेशों में जो जाते हैं वो तो उत्प्रवासी कहलाएंगे, और जो दूसरे देशों से लोग भारत में आते हैं वो अप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, जाना, किसी देश को छोड़कर वहां जगह खाली हो जाती है, मतलब जनसंख्या, उत्प्रवासी जो होते हैं उनके द्वारा तो जनसंख्या कम होती है और अप्रवासी लोगों के कारण जनसंख्या बढ़ती है। क्या परिवर्तन होता है इसमें? इसमें तो जनसंख्या कम होती है और इसके द्वारा जनसंख्या अधिक होती है या बढ़ती है। ठीक है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना आप, अप्रवासी और उत्प्रवासी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। भीतरी प्रवास का मतलब होता है कि जैसे एक ही देश के अंदर, जैसे अपना भारत है, भारत में कोई राजस्थान से चाहे उत्तर प्रदेश में चला जाएगा या राजस्थान से महाराष्ट्र में चला जाएगा तो वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। ठीक है ना? सूडान देश एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों। अब ये प्रवास क्यों करते हैं? रोजगार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। किन किन कारणों के कारण ये किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब देखो, शहरों की और लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, वहां पे स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं और शिक्षा की सुविधाएं होती हैं, इसीलिए लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या इसीलिए कम पाई जाती है और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या इसीलिए अधिक पाई जाती है, वो प्रवास के कारण ही, क्योंकि शहरों में ये सुविधाएं होती हैं और गाँव में इन सुविधाओं का अभाव होता है, तो लोग रोजगार की तलाश में जैसे शहर में आते हैं और वो शहर में ही बच जाते हैं। अब आज अपन ने पढ़ा है जनसंख्या परिवर्तन, इसके 3 मुख्य कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब जन्म दर बता दें, 1000 लोगों पे मरने वाले लोगों, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। 1000 लोगों पे प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले मृत्यु होने वाले, मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये कम या अधिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। इसके 2 भाग बताए हैं। उत्प्रवासी होते हैं जो जैसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गांव से लोग उत्प्रवास करते हैं शहरों की ओर। अप्रवास होता है कि जैसे अपने, इसमें आप विदेश से भी समझ सकते हैं, उत्प्रवासी होते हैं जो भारत से दूसरे देशों में जाते हैं और जो दूसरे देशों से भारत में आते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, उत्प्रवासियों के कारण जनसंख्या में कमी होती है और अप्रवासियों के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। अब ये किस कारण से प्रवास करते हैं? रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण। ठीक है, अब अगला है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। इसमें देखो, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अब जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार
से होता है प्रतिरूप, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर अगर समान होगी तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है तो जनसंख्या घटेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे, ये अपन ने समझ लिए हैं। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। अब ये देखो जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दे रखी हैं, ये इसमें विश्व के मैप में ये जरूर देख लेना एक बार आप। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, जन्म दर और मृत्यु दर मुख्य प्रभावित करते हैं जनसंख्या में परिवर्तन को। जहां जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है वहां जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक रहेगी। और जैसे अब हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने का कारण यही है कि अब जैसे पहले के जमाने में या प्राचीन काल में आप देखते थे कि अधिकतर बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु बहुत अधिक होती थी, लेकिन अब बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, अब दवाइयां आ गई है ना, तो अब मृत्यु दर में तो कमी आ गई है लेकिन जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जनसंख्या तीव्र गति से इसीलिए बढ़ रही है। तीसरा है प्रवास के कारण भी जनसंख्या अधिक बढ़ती है। जहाँ से लोग प्रवास करते हैं उसे उत्प्रवासी कहा जाता है, और जहाँ पर आते हैं वो अप्रवासी। अब उत्प्रवासी के कारण जनसंख्या में कमी होती है और अप्रवासी के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके मुख्य कारण है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसकी तलाश में लोग प्रवास करते हैं। अब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, यह भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे, यह है जनसंख्या का संगठन।